हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2.6। ये अभ्यास के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। ये अभ्यास के प्रश्न है 2.6 है। यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 ml से बनकर पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। ठीक, ध्यान रखिए Na2CO3 और ये NaCO3 इसके कितने ग्राम है? 1 ग्राम। इसके 1 ग्राम को मिश्रण का 1 ग्राम है पूरा, करा के मोलों की संख्या समान है तो अभी इनके मोल निकाल लेंगे। ठीक, फिर करा इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए, मतलब ये मिश्रण जो है पूर्ण रूप से क्रिया करेगा 0.1 m सांद्रता का HCl विलयन है। तो कह रहा है इस HCl विलयन के कितने ml की आवश्यकता होगी। ठीक, तो पहले इनकी मात्रा अलग अलग निकालने कितनी होगी, अर्थात इनके मोल निकालने हैं। तो मान लेंगे इसमें कि माना जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा एक बार फिर समझाएंगे। माना Na2CO3 का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम, इसीलिए NaHCO3 का द्रव्यमान कितना आएगा? x ग्राम मान लीजिए, सॉरी x ग्राम, भाई 1 ग्राम तो मिश्रण है। Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम मान लिया तो NaHCO3 का द्रव्यमान 1 - x ग्राम आएगा। ठीक, अब मोलों की संख्या समान है तो इनके अणुभार निकालने पड़ेंगे कि Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार बराबर Na बराबर 23 होता है तो 46 आएगा। कार्बन 12 है, 16 में आपका 48 है, आपका 106 आ जाएगा। अगला है NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपका आएगा Na बराबर 23, H बराबर 1, C बराबर 12 और ये 16 3 48 है। ठीक, आपका ये हो गया 84। ये इनके और बाहर निकल आया। अब लिखेंगे x ग्राम Na2CO3 में मोल, x ग्राम Na2CO3 में मोल बराबर कितने आएंगे? तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। ये द्रव्यमान हो गया और इसका अणुभार आपका 106 हो गया। ठीक, 1 - x ग्राम NaHCO3 में मोल बराबर क्या आएंगे? में मोल बराबर 1 - x अपान आपका आएगा 84। ये आपका प्रश्न से आएगा x अपान 106 बराबर 1 - x अपान 84। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आपका रहेगा 84x बराबर 106 1 - x, 84x बराबर 106 - 106x। 84x इधर लाएंगे, 106x प्लस हो गया 100 आपका 6 आएगा। ठीक, इसमें रहेगा 190x प्लस कर देंगे 190x बराबर 106, x बराबर 106 अपान आएगा 190। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 53, यह आ जाएगा 95। इसको डिवाइड कर देंगे x बराबर आ जाएगा। ठीक, इसमें रख देंगे x का मान, इसमें रख देंगे x का मान, हमारे मोल निकल आएंगे मोल। ठीक है, इस तरीके से मोलों की संख्या निकल आएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.5578 आएगा। 8 हटा दिया, 8 हटा दिया, आपका 78 हो गया। ठीक, 0.558 आ गया। इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि x ग्राम मान लिया, ये 1 - x हो गया, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमने लिख दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। x ग्राम Na2CO3 में मोल बराबर इतने आए, 1 - x ग्राम NaCO3 में मोल बराबर इतने आ गए। ठीक,
प्रश्न से मोलों की संख्या समान है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, x का मान आपका निकल आएगा। ठीक, अब x का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, मोलों की संख्या निकल आएगी। ठीक, देखिए इसको बिगाड़ रहे हैं कि Na2CO3 के मोल बराबर क्या आएंगे, के मोल बराबर क्या रहेंगे, x का मान कितना है 0.558 और इसका बार कितना है 106। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे, इसके मोल निकाल आएंगे। NaCO3 का निकालेंगे मोल, क्या आएगा 1 माइनस 0.558 और अपान आ जाएगा 84। इससे निकाल आएगी इनके मोलों की संख्या। ये से निकल आएगी इनके मोलों की संख्या निकल आएगी। ठीक, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इनके मोलों की संख्या निकल आएगी। ठीक, पर देखो दोनों के मोलों की संख्या समान आ गई, एक की निकाल और दूसरे के लिख सकते थे, लेकिन हमने निकाल कर देख लिया दोनों के मोलों की संख्या समान आ गई। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, ये पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे इसके साथ। ठीक, अब इनके लिए मुझे समीकरण बनानी पड़ेंगी, इतना आप लिख लेंगे मोल। ठीक, इनके मोल आप ध्यान रखेंगे, इतने मोल लिख लेंगे। अब ये पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे, अब क्रिया के लिए देख लीजिए क्या होगा, अब क्रिया के लिखना पड़ेगा कि Na2CO3 और प्लस आपका HCl, अब क्रिया होगी बनेगा NaCl, आपके Na 2 हैं तो 2 लगेंगे, 2 यहां भी लगेगा चूंकि Cl है, CO2 गैस निकलेगी इससे और यहां से आपका पानी निकलेगा, यह आपका पानी निकल गया। ठीक, अब अगली क्रिया क्या है, NaCO3 होगी प्लस Cl होगा, बनेगा NaCl, CO2 निकलेगी और CO2 बाद H2O निकल जाएगा। ठीक, यहां पर कितने मोल है, ये यहां पर 1 मोल है, ये 1 मोल और ये कितने मोल है 2 मोल। ठीक है, ये 1 मोल है, ये आपका 2 मोल है, ये भी कितना है 1 मोल और ये भी कितना आपका 1 मोल, भाई ये 1 मोल, ये भी आपका 2 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल। ठीक, अब इससे आपकी जो रस समीकरण बनेगी क्या बनेगी, रस समीकरण क्या होती है, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के मात्रात्मक संबंध को कहते हैं रस समीकरण। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl कितना है 2 मोल, इसीलिए जितने मोल आए थे उतने में निकाल लेंगे कितने मोल HCl की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार 1 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक कितना है HCl 1 मोल, इसीलिए जितना हमने निकाला है ये उतने मोल में निकाल लेंगे कितने मोल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो देखो इससे लैंग्वेज बनेगी आपकी, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इससे क्या लैंग्वेज बनेगी कि चूंकि 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल कितने होंगे, चूंकि 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल कितने होंगे 2 मोल, इसीलिए 0.0 कितना आया था 5 to 6 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल बराबर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 0.00 और यह रहेगा आपका 5 to 6 मोल, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक, कितने मोल HCl के,
अब इससे लैंग्वेज क्या बनेगी कि चूंकि एक मोल, इससे लैंग्वेज बनेगी 1 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल कितने हैं 1, इसीलिए 0.0056 मोल, जिसके मोल निकले थे कि नहीं NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल, तो 1 मल्टीप्लाई कितनी होगी 0.00526, कितने मोल की आवश्यकता होगी। ठीक, बात सबको सुनना है कि नहीं। इस समीकरण से स्पष्ट हुआ कि 1 मोल Na2CO3 पूर्ण रूप से क्रिया करता है बराबर 2 मोल HCl से, तो मतलब 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के कितने मोल हुए 2 मोल। इसी प्रकार 1 मोल इसके लिए आवश्यक HCl के कितने मोल हुए 1 मोल। हमारे पास इतने मोल थे, इसके लिए आवश्यक HCl के मोल निकाल लिए। इतने मोल हमारे पास ये था, इसके लिए आवश्यक HCl मोल निकाल लिए। कुल आवश्यक HCl के मोल निकाल लेंगे। कुल आवश्यक HCl के मोल, HCl के मोल बराबर क्या है, दोनों प्लस कर देंगे 0.01052 और प्लस हो जाएगा आपका 6250 आपका इतना आ गया। ठीक, इसको प्लस कर दीजिएगा 8751.0 इतने मोल आपको HCl की आवश्यकता होगी। ठीक, कुल आवश्यक HCl के मोल इतने। अब देखो ये मोलरता है, बताओ भाई आपने क्या पढ़ा कि मोलरता बराबर क्या होता है कि विलेय के मोल विलयन का आयतन ml में अगर है तो गुणे में आपका 1000 आएगा। ठीक, तो मोलरता कितनी है 0.1 है और विलेय के मोल कितने हैं ये 0.01578, ये विलेय के मोल है। और विलयन का आयतन ml में पूछ रहा है, ये विलयन का आयतन में लिख दिया ml में और गुणे में क्या आएगा आपका 1000। ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई, कुल आवश्यक HCl के मोल हमने निकाल लिए उसकी सहायता से। अब मोलरता बराबर विलेय के मोल, नीचे विलयन का आयतन ml में, गुणे में आपका 1000। मोलरता दी है, कुल आवश्यक मोल निकाल लिए, विलयन का आयतन ml में निकालना, गुणे में आपका 1000 है। ठीक, इधर इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, इधर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो V ml में उधर आ जाएगा, V ml में आ जाएगा बराबर क्या आएगा 0.01578 और मल्टीप्लाई दिया 1000, नीचे आ जाएगा 0.1 दशमलव 1 2 3 4 5 अंक 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 0 काट दीजिए, तो ये क्या आएगा 1578 अपान में क्या आएगा 10, आपका आ गया 157.8 आपका ml की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इस प्रकार 157.8 ml की आवश्यकता होगी। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमारे पास मिश्रण इतना था, 1 ग्राम था, उसकी पूर्ण रूप से क्रिया कराई गई, इतने m आपका HCl की आवश्यकता हुई। क्या इसके कितने मिल की आवश्यकता हुई होगी पूर्ण रूप से, तो आप पहले इसमें लिखा मोलों की संख्या समान है, तो पहले x ग्राम मान लो, ये 1 - x होगा, इनमें मोलों की संख्या हमने निकाल लेंगे। ठीक, और प्रश्न से मोलों की संख्या बराबर है, बाद में मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब आप क्रिया लिखेंगे दोनों के लिए। अब क्रिया से स्पष्ट क्या हो रहा था कि
कि 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक सील के मोल कितने, 2 मोल। इसीलिए जितने मोल Na2CO3 थे उसके लिए आवश्यक निकाल लेंगे सील के मोल, फिर इसके लिए निकाल लेंगे आवश्यक सील के मोल। कुल आवश्यक सील के मोल इतने हो गए। अब ये फार्मूला लगा देंगे मोलरता और आप विलेय के मोल नीचे विलेय का था ml में, गुणे में 1000 है। मोलरता कितनी 0.1 है। HCl के मोल टोटल ये है, V आपका ml में है और मल्टीप्लाई में 1000 है। V ml में निकालेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, बाद में लिख देंगे कि जो 0.1 MHCl के इतने ml की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलीन के 300 ग्राम एवं 40% विलीन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए पहले क्या करते हैं कि 300 ग्राम में देखते हैं विलेय की मात्रा कितनी है और 400 ग्राम में देखेंगे विलेय की मात्रा कितनी है। तो यहां पर लिखेंगे 25% विलियन, 25% विलियन वाले 25% विलियन में लिखना चाहे में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी आएगी, तो 300 ग्राम का कितने परसेंट, 25%, 75 ग्राम आपका। ठीक, ये विलेय की मात्रा, ये विलीन की मात्रा है 300 ग्राम। ठीक, अब 40% विलियन में, 40% विलियन में विलेय की मात्रा क्या आएगी, विलियन में विलेय की मात्रा कितनी आएगी, यह आपका 400 है और उसका 40%, तो विलेय की कुल मात्रा कितनी आएगी, $75 160। विलेय की कुल मात्रा आपकी आएगी 75 160। ठीक, अब निकाल लेंगे, क्या पूछ रहा है कि मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत, तो पहले निकाल लेंगे विलेय का प्रतिशत। किसका निकालेंगे, विलेय का प्रतिशत, बाद में विलायक का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक, देखो निकालेंगे विलेय की प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या आएगी, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान नीचे क्या आएगा, विलियन का द्रव्यमान, गुणे में क्या आएगा 100, तो नीचे निकालेंगे विलियन का द्रव्यमान। विलियन द्रव्यमान क्या आएगा आपका 300 को और 400 को, आप आएगा 700 ग्राम। तो ये विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा 235 और ये आपका 700 है। ठीक, और गुणे में आपका 1000 है। ये कैंसिल आउट, काट दीजिए 7 से, 15 बचेगा, 2 1 बचेगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा 1 और 4। ठीक, ये विलेय की प्रतिशत सांद्रता आ गई। अब विलायक की कैसे निकालेंगे, 100 से घटा दीजिए। भाई विलेय में 2 कंपोनेंट है, विलेय और विलायक, तो विलायक की प्रतिशत सांद्रता ये W/W है, प्रतिशत W/W। ठीक, इतनी आ रही। उसके बाद विलायक की प्रतिशत सांद्रता ये 100 से घटा दीजिए, 100 से घटाएंगे आपका आएगा 86, फिर क्या आएगा
7, ठीक, प्रतिशत W/W, ये विलेय की प्रतिशत सांद्रता हो गई, ये विलायक की प्रतिशत, ठीक। तो आपका ये उतना नहीं आएगा, ये 7 से डिवाइड करोगे, सही से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 33.57 प्रतिशत W/W। और विलायक की प्रतिशत सांद्रता निकालेंगे, 100 से घटा देंगे, आपकी विलायक की प्रतिशत सांद्रता रहेगी। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रहेगा 7 या 21, 2 बचेगा आपका, ठीक, फिर 7 या 21 आएगा, फिर 4 आएगा और 7 गुना 35 होगा, ठीक, फिर 5 बचेगा तो 7 7 49 आएगा, इतना आएगा, ठीक। और इसको 100 से घटा देंगे, विलायक की प्रतिशत सांद्रता रहेगी, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं, कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलेय में 300 ग्राम है, तो इसमें देख लीजिए विलेय की मात्रा कितनी होगी, इतनी, इसमें विलेय की मात्रा इतनी होगी, विलेय की कुल मात्रा इतनी आई, विलयन की कुल मात्रा या द्रव्यमान बात एक ही चीज है। तो विलेय की प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये विलेय की प्रतिशत सांद्रता आ गई, ठीक। बाद में विलायक की निकाल लेंगे 100 से घटाकर। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल सूत्र दे दिया है, नहीं तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र आप लोग जानते हो, CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, ठीक, नहीं तो दिया है और सूत्र दिया है। तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहम मिश्रण बनाया गया, विलयन की मोललता की गणना करो, यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिल हो तो विलयन की मोलरता की गणना करो, ठीक। देख लीजिए विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 220.6 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार, इसका मॉलिक्यूलर वेट C बराबर आपका 12 होता है, H बराबर 1, O बराबर 16, तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई है 16 1 17, यह रहेगा 28 और ये आपका 34 प्लस कर दीजिएगा आपका 62 आ जाएगा, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब विलायक का द्रव्यमान देखिए, विलायक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम जल है, तो इससे निकल आएगी आपकी मोललता, क्या निकल आएगी मोललता, ठीक। भाई मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोल नीचे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान जब ग्राम में होगा तो गुणे में 1000 आएगा, ठीक। तो विलेय के मोल कितने हैं, द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, ठीक। और विलायक का द्रव्यमान कितना, विलेय के मोल सुनना है कि नहीं, द्रव्यमान बटे अणुभार, और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, सॉरी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम और गुणे में आपका 1000 है, ठीक। दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा 1 1 1 3, 2 से कट जाएगा, ठीक। और 62 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये मोललता निकल आएगी, ठीक। तो इस प्रकार ये निकल आई मोललता, मोल प्रति किलोग्राम लिखोगे या स्मॉल m लिखोगे, मोललता निकल आएगी। अब क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, क्योंकि मोललता के लिए विलयन का आयतन चाहिए, तो विलयन का द्रव्यमान क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है 222.6 और विलायक का द्रव्यमान कितना है 200, ठीक है।
जोड़ देंगे क्या रहेगा, इसमें टोटल क्या रहेगा 422.6 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान आ गया। ठीक, विलायक यहां पर आपका जल है, तो ये किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आएगा। घनत्व दिया है तो विलयन का हम निकाल लेंगे क्या, आयतन। विलयन का आयतन निकालेंगे तो सूत्र आपने पढ़ा है m बराबर Vd, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। और जब आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान और बटे आ जाएगा घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 422.6 ग्राम और घनत्व कितना है 1.072। ये ग्राम प्रति ml है, वो ग्राम है। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यह रहेगा ml में। ठीक, किसमें आ जाएगा, ml में। और बाद में निकाल लेंगे कि विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर आ जाएगी विलेय के मोल, ये विलेय के मोल है, नीचे आएगा विलयन का आयतन ml में आएगा और गुणे में आपका 1000 आएगा। ठीक, विलेय के मोल क्या है, द्रव्यमान बटे और भार। द्रव्यमान कितना है और भार कितना है 62। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये लिख दीजिए या इसको डिवाइड कर लेना। ठीक, चलो ये लिखते हैं विलयन का आयतन इतने में। तो विलयन का आयतन कितना है 422.6 अपान कितना है 1.072 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000। विलयन की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। ठीक, ये अपान आ जाएगा, ये आपका पलट जाएगा 1.072 अपान आपका क्या लिखा है, ये ऐसे रहेगा और आएगा 1000। ठीक, ये पानी आ जाएगा, ये आपका पलट जाएगा। ठीक, एक के बाद दशमलव, एक के बाद ये हट गया आपका, 1 2 3 के बाद ये हट गया, अपान में आ जाएगा 3 0। ठीक, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको 2 से काट दीजिए, ये आएगा 31, ये आएगा 113 और ये भी 2 से कट जाएगा 2113, इसको काट दीजिए 5 3 और आपका 6। ठीक, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मोलरता निकल आएगी। ठीक, तो 9.1 मोलरता आ गई आपकी 9.1। ठीक, तो मोलरता क्या आपकी हुई 9.1 m, ये मोलरता हो गई। ठीक, इसमें दो बातें पूछ रहा था, मोलरता और मोलरता। ठीक, देखो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। ठीक, उसका वीडियो पड़ा होगा, आप उसमें ढूंढ सकते हो, वो क्वेश्चन करा चुके हैं। किसी स्टूडेंट ने एग्जाम्पल पूछा था, उसमें वहां पर हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल, इनके सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके करा रहे हैं एनसीईआरटी के। ठीक, कितने ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब इतना है और विलयन में इतने ग्राम एथेन हो तो उसका आंशिक दाब क्या होगा। तो देखो आपने हेनरी का नियम पढ़ा है, हेनरी के नियम से। ठीक, क्या पढ़ा, P समानुपाती आपने पढ़ा था, X पढ़ा था। और P आता है कि कोई भी गैस हो तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर KH और गुणे क्या आएगा X। X क्या है, मोल प्रभाज। X क्या है, मोल प्रभाज है। ठीक, यह आपका मोल प्रभाज है। तो देखो इससे स्पष्ट क्या होता है कि P बराबर आपका होता है KH, मोल प्रभाज क्या होता है विलेय के मोल, वही गैस के मोल, और नीचे कुल मोलों की संख्या होती है। ठीक, अब क्या आता है कि होता है W/m। तो इससे एक सूत्र निकलता है
कि P जो समानुपाती आएगा W के, ठीक, क्यों? जैसे एथेन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई W/m है कि नहीं? तो M क्या है? अणुभार। अणुभार पदार्थ का स्थिर है, यहाँ पर एथेन है ये पदार्थ, तो इसीलिए, और ये कांस्टेंट है, तो P समानुपाती W आ गया आपका। P समानुपाती क्या है? W। तो आ गया ये P1/P2 बराबर आ गया W1/W2। ये इससे सूत्र बन गया, ठीक, कि P समानुपाती आपका X है, X के स्थान पर क्या आएगा आपका? P बराबर KH/X। X आएगा मोल प्रभाज, विलेय के मोल, नीचे विलेय प्लस विलायक के मोल, तो यहां पर क्या आएगा? W/m, तो P समानुपाती आ जाएगा आपका W, ठीक, या डायरेक्ट याद रखो कि P समानुपाती W भी होता है, ठीक, या W समानुपाती P भी होता है। बताओ आंशिक दाब कितना दिया? एक बार P2 निकाल लेंगे, वही द्रव्यमान कितना दिया था? 10⁻³ और W2 कितना दिया था? यह आपका P2 बराबर क्या आएगा? P2 बराबर, पलट दिया, P2 हो गया, ये पलट गया, (10⁻³ ऊपर चला गया, +3 हो गया। आपका क्या आया? दशमलव डालिए, दशमलव हट गया, आ गया आपका 656। ये बचेगा आपका 10, ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई करा दो और इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा P2 बराबर इतने बार, ठीक। तो गैस का आंशिक दाब बराबर आपका इतने बार हो गया, ठीक। ध्यान दीजिए कैसे सूत्र बनाया है, P समानुपाती X, P बराबर KH/X और X बराबर मोल बराबर क्या होता है? W/m, 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 तो ये तो कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो P समानुपाती W के, उसी सूत्र बन गया। चाहो तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि हेनरी के नियम से ऐसा भी होता है, ठीक, कि W समानुपाती P या P समानुपाती W, उसी सूत्र बन गया P/P2 बराबर W1/W2, और आप ये बात निकाल लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पीय विलेय का 2% जलीय विलयन, यहां पर 2% जलीय विलयन W/W होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, W/W या द्रव्यमान की दृश्य रेखा होना चाहिए, का इतने बार वाष्प दाब है, ठीक, वो सही ढंग से लिखा नहीं। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, मतलब अणुभार पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान। तो देखो, शुद्ध जल, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर होता है 1 atm, ठीक है, क्योंकि सामान्य क्वथनांक पर दिया ना, तो सभी के बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पर होते हैं, ठीक, 1 atm शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 1 atm, क्योंकि सामान्य क्वथनांक पर कह रहा, ठीक, तो किसी के सामान्य क्वथनांक 1 atm पर होते हैं, और ये बार है। अब देखेंगे 1 atm में कितने बार होते हैं, तो 1 atm बराबर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए, इतने बार 1 atm बराबर 1.013 बार, 1 atm बराबर आपने पढ़ा है 760 mm, 1 atm बराबर आपने पढ़ा है 101 और 325 पास्कल, ये आपने पढ़ा, ठीक, पढ़ा कि नहीं? तो ध्यान रखना रिलेशन, तो आ जाएगा 1.013 बार, और विलियन का दिया है, विलियन का PS बराबर दिया 1.004, ये कमी आ गई कि नहीं? अवाष्पीय विलेय पदार्थ है, राउल्ट के नियम से लगेगा, और 2% जलीय विलयन का क्या अर्थ है? 2% जलीय विलयन
W/W होना चाहिए का अर्थ है कि 100 ग्राम मिलियन में 2 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम है। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है और विलायक का निकालेंगे। विलायक आपका जल है का द्रव्यमान कितना आएगा? तो विलीन का द्रव्यमान 100 और विलेय का आपका 2, तो आप 100 से घटा देंगे, क्या रहेगा? 98 ग्राम। 98 ग्राम। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, रिलेशन में बहुत काम आता है आपको। तो अब निकाल लेंगे विलायक का मोलर द्रव्यमान या भार बातें की चीज है। मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपका 18, 16 और 2 18। अब लिखेंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल एम नीचे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आपको बताया था जब इधर का कोई कंपोनेंट निकालना हो तो पूरा सूत्र लगाया करो, ठीक। और यदि इधर का कोई कंपोनेंट निकालना हो तो इसकी तुलना में इसका मान नेग्लेक्ट कर देते, नगण्य मान लेते हैं, तो आपका आता है स्मॉल एम और अपान कैपिटल एम। तो आ जाएगा स्मॉल W, नीचे स्मॉल एम आएगा, यहां क्या आएगा? कैपिटल W और कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो P0 कितना है? P0 आपका है 1.013, PS बराबर है 1.004 और आपका P0 कितना है? 1.013, ठीक है। स्मॉल W कितना आपका है? स्मॉल W विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम है। विलायक का भार आपका 18 है। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है और विलायक का द्रव्यमान आपका 98 है। इसको आप घटा लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, m का मान निकल आएगा, यही आपका मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक। तो इसमें आप दशमलव हटा लेंगे, घटा लिया, दशमलव हटा लेंगे, इतना बचा। इधर आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक। त्रिचौड़ा करोगे आपका ये आ जाएगा, इससे हम निकालेंगे अपान में आ जाएगा, 2 से काट दिया 49 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 41.35 ग्राम प्रति मोल, चूंकि ये मोलर द्रव्यमान है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वो तो फिक्स है 180 या 760 mm लिख सकते हो, लेकिन ये बार में दिया तो इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे, भी बताया कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिख भी दिया था हमने। अब आपका PS बराबर बार में दिया हुआ है, इसीलिए मैं बार में कन्वर्ट करना पड़ा। इसका अर्थ हमने बता दिया W/W होना चाहिए। तो विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम, विलायक का ये निकाल लिया, राउल्ट के नियम से सूत्र लगा दिया, प्लस नहीं लिखा, आपको बताया था इधर का कंपोनेंट निकालना हो तो अपान में ऐसे सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक। क्योंकि स्मॉल एम का मान कैपिटल ई की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, तब ऐसा आता है। सूत्र लगा देंगे W/M ऊपर चला जाएगा, ठीक। त्रिज्य गुणा कर लेंगे और m का मान निकल आएगा, यही हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, ठीक। अगला क्वेश्चन, हेप्टेन और ऑक्टेन के एक आदर्श विलीन बनाते हैं। तो आपने आदर्श विलीन राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ा है कि जब दोनों अवयवासी हों तो राउल्ट के नियम क्या होते हैं। देखो कह रहा है इस पर दोनों घटकों के वाष्प दाब दिए हैं, ठीक। हेप्टेन का और ऑक्टेन का दिया है, इतने ग्राम हेप्टेन और ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक, मिश्रण का। तो शुद्ध का आपका दिया है कि P0, हेप्टेन को लिखेंगे H, कितना P0 105.2 किलो पास्कल, और अगला आपका है ऑक्टेन, तो O लिख दीजिए, ऑक्टेन O है ये O,
ये कितना है 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। ये हेप्टेन है और ये ऑक्टेन है, और इनका द्रव्यमान दिया है कि हेप्टेन का द्रव्यमान 26 ग्राम है। हेप्टेन का निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका सूत्र क्या होगा, एल्केन का सूत्र पढ़ा है CnH2n+2, और हेप्ट का मतलब होता है 7, तो 7 रखेंगे कितना आएगा 16, 7 दूनी 14 और 16। C7H16 का मॉलिक्यूलर वेट बराबर आएगा 12 सत्ते 84 और ये 16 आपका रहेगा 100। अब क्या है, ऑक्टेन का द्रव्यमान कितना है 35 ग्राम, और ऑक्टेन आप का मतलब 8 हुआ, क्या लिखोगे 8, 8 दूनी 16 तो कितना हुआ 18, ठीक। ऑक्टेन का मतलब 8 होता है, C आपका 8 है और H आपका 18 है। क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो 12 ठीक 96 होगा, आपका 18 ये है 114, ये इनका वेट हो गया। अब इनके मोल प्रभाज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल प्रभाज। क्यों मोल प्रभाज निकाल लेंगे, क्यों, अभी मालूम हो जाएगा। हेप्टेन का मोल प्रभाज बराबर हेप्टेन के मोलों की संख्या नीचे कुल मोलों की संख्या, तो हेप्टेन का मोल प्रभाज क्या आएगा, ये हेप्टेन के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हुआ हेप्टेन के मोलों की संख्या प्लस ऑक्टेन के मोलों की संख्या। तो हेप्टेन के मोल क्या आएंगे, द्रव्यमान बटे आपका आएगा अणुभार 100, ये कितना आपका है 35 अपान आपका 100 प्लस 26 अपान 100, ठीक, क्योंकि हेप्टेन का है ना, हेप्टेन का, और ऑक्टेन का कितना है 35 और अपान आपका 144, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे हेप्टेन का मोल प्रभाज, और फिर ऑक्टेन का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, तो आएगा 13 अपान 50, 2 से काट दिया, यह आपका रहेगा 13 अपान 50 आएगा, और 7 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, ठीक। तो इसको इसमें डिवाइड कर लिया, इतना है, इसको इसमें डिवाइड किया वही सेम आएगा, इसको डिवाइड किया दशमलव के बाद, इसमें आ रहा था 3 0 और 5 से बड़ा अंक, तो हटा दिया, आपका बढ़ गया, प्लस कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दिया करो, क्योंकि आगे आसान से निकलता है कि 1 माइनस ये घटा दीजिए, तो 1 माइनस आपका ये घटा दिया, कितना रहेगा 4 4 और 0 आपका 5, ठीक। ये इसका मोल प्रभाज निकल आया और इसका ये मोल प्रभाज निकल आया, ठीक। अब पूछ रहा है कि मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, तो राउल्ट के नियम से मिश्रण का वाष्प दाब बराबर क्या आएगा, दोनों के वाष्प दाब के बराबर, योग के बराबर, ठीक। ये बराबर क्या आएगा, राउल्ट की आपने आदर्श विलीन में पढ़ा है, ठीक है, तो राउल्ट के नियम में पढ़ा आपके पीएच बराबर क्या आएगा, P नॉट H और XH प्लस P नॉट O मतलब आपके और XO, ठीक है। H का मतलब हेप्टेन और O मतलब ऑक्टेन, तो P नॉट H इसका कितना दिया है 105.2 मल्टीप्लाई आपका आएगा 0.456 प्लस आपका ये कितना आएगा 46.8
मल्टीप्लाई आपका आएगा 0.544, यह रहेगा मिश्रण का वाष्प दाब। ठीक है, मिश्रण का वाष्प दाब निकालने की इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इतना आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, दोनों प्लस कर देंगे आ जाएगा इतने किलो पास्कल। ठीक, ये क्या हो गया, मिश्रण का वाष्प दाब, मिश्रण का वाष्प दाब। फिर से एक बार ध्यान दो, ये आपके नाट वाले दिए हैं, हम इनके मोल प्रभाव निकाल लेंगे और बाद में राउल्ट के नियम से ये दोनों अगर वाष्पहीन हो तब राउल्ट का नियम लगता है। ठीक है, तो इससे आप निकाल लेते हो, इसे मान रख देते हो, मल्टीप्लाई करा दोगे आपका आ जाएगा किलो पास्कल। ठीक, और इसके आगे के क्वेश्चन और कमेंट्स के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक।